आज के योग अभ्यास की शुरुआत करते हैं। दोनों हाथ ऊपर की ओर जोड़ें, जितना ऊपर हो सके उन्हें खींचें। सांस छोड़ते हुए दाईं तरफ देखें, दायां हाथ पीछे ले जाएं और बाएं हाथ को दाएं घुटने पर रखें। एक स्पाइनल ट्विस्ट में आएं। अब वापस हाथ ऊपर जोड़ें, गहरी लंबी सांस लें। सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ मुड़ें। अपना बायां हाथ पीछे ले जाएं, दाएं हाथ को बाएं घुटने पे रखें। एक आसान से स्पाइनल ट्विस्ट में आएं। अब वापस हाथ ऊपर जोड़ें। यही अभ्यास दोनों तरफ फिर से। दाईं तरफ मुड़ें। वापस हाथ ऊपर। अब बाईं तरफ मुड़ें। वापस बीच में आ जाएं। हाथों को ऊपर की ओर खींचें और अब धीरे से दोनों हाथ नीचे ले आएं। यहाँ से हम ब्राह्मण आसन या टेबल टॉप पोज में आएंगे। इस बात का ध्यान रखें कि आपके शोल्डर आपकी रिस्ट के साथ एक लाइन में हो और कैट काउ का अभ्यास शुरू करें। अपनी रीढ़ की हड्डी को ऊपर की ओर मोड़ें और सांस छोड़ते हुए ठुड्डी को छाती के साथ लगाएं। सांस लेते हुए ऊपर की ओर देखें। अपनी रीढ़ की हड्डी को नीचे की ओर मोड़ें मैट की तरफ और चिन ऊपर की तरफ। इस अभ्यास को 3 से 4 बार करें। अब नीचे मैट पर आ जाएं। अपने पेट के बल मैट पर लेटें। आपके दोनों पैर बाहर की ओर पॉइंट करते हुए कोबरा पोज में ऊपर उठें। अपने हाथों को नीचे की ओर दबाते हुए ऊपर देखें और धीरे से वापस नीचे आएं। चिन को मैट पर रखें। एक बार और सर्पासन, ऊपर की ओर देखें। आपके एल्बो मुड़े हुए रहेंगे और बिल्कुल आपके पेट के साइड में लगे रहेंगे, तभी ये आसन आप ठीक से कर पाएंगे। वापस एक बार और नीचे मैट पर। तीसरी बार सांस लेते हुए फिर से भुजंगासन में आए। ऊपर की ओर देखें। अपनी लोअर बैक में कंप्रेशन फील करें। अब वापस नीचे आए। यहाँ से मकर आसन में लेट जाएं। दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए अपने दाएं गाल को अपने हाथों पर रखें। टोज बाहर की ओर पॉइंट करते हुए इसी आसन में बने रहें कुछ सेकंड और पूरी तरह रिलैक्स्ड महसूस करें। आंखें बंद करें। महसूस करें कि जितना भी तनाव है वो शरीर से निकल रहा है।
अब धीरे से उठकर मैट पर खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को आगे की ओर खोलें। आपके पैर आगे की ओर पॉइंट करते हुए आंखें बंद करें। अपने पैरों पर बैलेंस करें। अपने शोल्डर्स रिलैक्स करें। अपना सर, नेक और पूरी रीढ़ की हड्डी को एक लाइन में लाएं। दोनों पैरों को थोड़ा सा पास लाते हुए अपने दोनों हाथ ऊपर की ओर जोड़ें। हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। ताड़ासन में बने रहें। धीरे से अपने एंकल्स को भी ऊपर की ओर स्ट्रेच करते हुए अपने पैर के तलवों पर खड़े होने का प्रयास करें। पूरे शरीर को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। इसी के साथ गहरी लंबी सांस लें। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ साइड से नीचे लेकर आएं। यही आसन अब हम दोबारा करेंगे। फिर पूरी शरीर को ऊपर की ओर स्ट्रेच करते हुए सांस लें। अब सांस छोड़ते हुए धीरे से दोनों हाथ नीचे। अब यहाँ से अपने हाथों को अपने वेस्ट पर रखें। बाएं हाथ से दाएं कान की तरफ, बाएं हाथ को उठाकर दाएं कान पर रखें और बाईं तरफ टिल्ट करें। अब दूसरा हाथ उठाएं और दूसरी तरफ टिल्ट करें। धीरे से हाथ वापस नीचे। यही अब हम दूसरी तरफ करेंगे। आपका बायां हाथ नीचे, दाएं हाथ को उठाएं, बाएं कान की तरफ रखें। अपनी गर्दन को दाईं तरफ टिल्ट करें। खिंचाव महसूस करें बाईं तरफ अपनी गर्दन के। दोनों हाथों को अपने शरीर के साइड में रखते हुए दाईं तरफ देखें। फिर बीच में, अब बाईं तरफ देखें। वापस बीच में आए। ऊपर देखें। अपने नेक के आगे की तरफ खिंचाव महसूस करें। अब वापस नीचे। अब बीच में देखें। अब धीरे से अपने पैरों के बीच में डबल शोल्डर गैप लाएं। इस गैप को आप थोड़ा और बढ़ा भी सकते हैं। इसके बाद अपने दाएं हाथ को दाएं घुटने की तरफ नीचे ले जाते हुए बायां हाथ ऊपर उठाएं और पूरी बाईं तरफ एक खिंचाव महसूस करें। हम साइड बेंड कर रहे हैं। यहाँ से हम साइड बेंड्स करेंगे। अब वापस ऊपर आए। अब अपने बाएं हाथ को बाएं घुटने की तरफ ले जाते हुए दायां हाथ ऊपर उठाएं और दाईं तरफ बेंड करें। वापस बीच में आए। अब दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर, दोनों बाजुओं को इंटरलॉक करके धीरे से आगे की ओर झुकें। डैंगलिंग पोज में
आपके पैरों के बीच में डबल शोल्डर गैप रहेगा और आगे और पीछे अपनी रीढ़ की हड्डी को झुलाएं। आपका क्राउन, आपका सर ज़मीन की ओर पॉइंट करते हुए अपने शरीर को एक पैर से लेकर दूसरे पैर की तरफ भी आप झुला सकते हैं। अब धीरे से अपने दोनों हाथों को नीचे छोड़ दें। अब धीरे से ऊपर उठें। अपने पैरों के बीच में दूरी को बढ़ाते हुए अपने दाएं पैर को 90 डिग्री एंगल पर मोड़ें। बायां पैर सीधा पॉइंट करते हुए दोनों हाथ ज़मीन के पैरेलल उठाते हुए त्रिकोण आसन में आए। दाएं हाथ को दाएं पैर के साइड में रखते हुए बायां हाथ ऊपर और ऊपर आसमान की तरफ देखें। त्रिकोण आसन में थोड़ी देर बने रहें। वापस ऊपर। यही अभ्यास अब हम दूसरी तरफ करेंगे। तो बाएं पैर को 90 डिग्री में लाते हुए दोनों हाथ ज़मीन के पैरेलल, बायां हाथ बाएं पैर के साइड में, दायां हाथ ऊपर ऊपर देखें। वापस ऊपर उठें। दोनों हाथ नीचे। वापस आराम से बीच में खड़े हो जाएं। यहाँ से हम वृक्षासन करेंगे। अपना पूरा वेट बाएं तरफ लाते हुए, बाएं पैर की तरफ लाते हुए दायां पैर ऊपर उठाएं और बाएं जांघ पर रखें। अब दोनों हाथों को छाती के सामने जोड़ें और धीरे से ऊपर की ओर उठाएं। सामने किसी पॉइंट पर देखें बैलेंस करने के लिए। धीरे से पैर नीचे, हाथ भी वापस नीचे। अब यही अभ्यास हम दूसरी तरफ करेंगे। अपना पूरा वेट दाएं पैर पर लाते हुए बाएं पैर को उठाएं और दाएं जांघ पर रखें। हाथों को अपने सामने जोड़ें और फिर धीरे से ऊपर की ओर ले जाएं। सामने किसी पॉइंट पर देखें। अब हाथ वापस नीचे। अब वापस अपने मैट पर आराम से बैठें क्रॉस लेग पोस्चर में। यहाँ से हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। अपने बाएं हाथ को चिन्ह मुद्रा में लाएं। दाएं हाथ से अपनी दाईं हथेली बंद करें। राइट नॉस्ट्रिल बंद करें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से गहरी लंबी सांस लें और राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ें। राइट नॉस्ट्रिल से वापस सांस लें और बाई नॉस्ट्रिल से यानी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सेल करें। तो हम एक नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, ऑपोजिट नॉस्ट्रिल से एक्सेल। जहाँ से एक्सेल किया है वापस वहीं से इनहेल और ऑपोजिट नॉस्ट्रिल से एक्सेल। इस अभ्यास को 2 से 3 मिनट आंखें बंद करके अपनी गति से करें। इस बात का ध्यान रखें कि आप गहरी लंबी सांस लें। सांस लेते हुए नाक से आवाज़ ना आए। महसूस करें अपने लंग्स को एक्सपैंड होता हुआ।
महसूस करें कि अभ्यास कैसे आपको रिलैक्स्ड महसूस करा रहा है। अब दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखें और अब अपने मैट पर लेट जाएं पीठ के बल। अपने हाथों को नीचे की ओर दबाएं, पैरों को भी घुटनों को मुड़ा हुआ रखें और ब्रिज पोज यानी सेतु बंद आसन में आ जाएं। अपनी कमर को ऊपर की ओर उठाएं जिससे कि ब्लड फ्लो आपके सर की तरफ जा सके। अपने हाथों को इंटरलॉक करें अपनी कमर के नीचे और फिर से ऊपर की ओर उठाएं, वापस नीचे। एक बार और हम ब्रिज पोज करेंगे, एक बार और हम सेतु बंद आसन का अभ्यास करेंगे। तो फिर से अपने हाथों को इंटरलॉक करें और कमर को ऊपर की ओर उठाएं। वापस नीचे आएं, यहाँ से शव आसन में आ जाएं। हाथ ऊपर की ओर फेस करते हुए, आपके टोज बाहर की ओर पॉइंट करते हुए, पैरों के बीच में डबल शोल्डर गैप लाएं। आंखें बंद करें और शव आसन में पूरी तरह रिलैक्स करें। महसूस करें कि आपका पूरा शरीर धरती से जुड़ा हुआ है और जितना भी तनाव है वो धरती में जा रहा है और वहाँ से जो रिलैक्सेशन और हीलिंग एनर्जी है वो आपके पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है। शवासन में 1 मिनट और लेटे रहें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस अभ्यास में मेरे साथ जुड़ने के लिए। अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दें। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ हो। मैं जल्द ही मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। मुझे आशा है कि ये अभ्यास जो कि मैंने बिगिनर्स के लिए बनाया था आपको पसंद आया होगा।